Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist, intuitive coach. Today I am bringing Scorpio's monthly reading for the month of April 2020. So guys, let's see कि आपकी जो लव लाइफ में है उसमें क्या चल रहा है. आई गेस आप लोगों का सडनली अभी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है. आपको पता नहीं चला, बट आपका शायद सडनली किसी के साथ ब्रेकअप होगा. सडन चेंजेस भी आपकी लाइफ में आए हैं. हो सकता है आप किसी के साथ एंगेज हो या आप किसी के साथ मैरिड हो और सडनली आप लोगों का डिवोर्स हो गया या आप लोगों का झगड़ा हो गया और आपको समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ. ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी. आप पता तो लॉस में है, पता तो पेन में है. आप एकदम से मतलब ऐसा यू आर फीलिंग कि लेफ्ट आउट, यू आर फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट इन कोल्ड. आपको किसी ने छोड़ दिया है ये या आपको समझ नहीं आया कि एकदम से सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई. जो भी हुआ एकदम सडन हुआ है. ये देखिए, टावर मूवमेंट का मतलब होता है सडन चेंजेस लाइफ में. अगर आप मैरिड हैं तो आपका सडनली डिवोर्स हो गया, और अगर आप इंगेज्ड हैं तो भी आप लोगों की शायद एक दूसरे से बात नहीं हो रही. और अगर आप किसी लव लाइफ में कब किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो भी सडनली आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन बन गई. आप लोगों ने एक दूसरे को गोस्ट कर दिया, आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे. काफ़ी शायद ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, या आप लोग झगड़ते रहते थे बट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से मतलब लाइक सडनली इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ये बात कि आप लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे, आप लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे. बट आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आने वाली है. आप लोगों के बीच में बहुत जल्द कम्युनिकेशन आने वाली है. ये देखिए, ये टावर मूवमेंट है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मैरिड थे, आपके बीच में एकदम से आपका मतलब लाइक झगड़ा हुआ अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, और आप लोगों के बीच में मतलब नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन बनी हुई है. और जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनको वो जिसके साथ शादी करना चाहते थे, जिसके साथ कमिटेड थे, जिसके साथ इंगेज थे, उनके बीच में और उनके बीच में अब बातचीत बंद है. पहले शायद बातचीत होती थी और अब सडनली बातचीत बंद हो गई है. बट आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, आप अपनी पावर में हैं, आप लोगों ने स्ट्रेंथ रखी हुई है. आप लोगों ने स्ट्रेंथ रखी हुई है, अपनी पावर में है. आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए. आप बहुत प्लान कर रहे हैं. आप जो मतलब सोच रहे हैं कि क्या मतलब क्या स्टेप्स लिए जाएं, क्या स्टेप्स लिए जाए सिचुएशन से बाहर आने के लिए, कैसे आगे बढ़ा जाए. आपने हिम्मत रखी हुई है, आपने हार नहीं मानी. ये देखिए, स्ट्रेंथ रखी हुई है आपने कि दोबारा से अपनी जो मैरिड लाइफ है उसे ठीक करेंगे. अगर कुछ लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ, सिर्फ अभी डिवोर्स की बातचीत हुई है, स्टार्ट हुई है कि हाँ डिवोर्स लेने के चांसेस हैं, डिवोर्स हो सकता है, तो आप लोगों ने स्ट्रेंथ रखी हुई है. आप चाहते हैं कि दोबारा से मेरी लाइफ में दोबारा हैप्पी मैरिड लाइफ हो, दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह खुशहाली आ जाए, अबेंडेंस आ जाए. और अगर आप इंगेज हैं तो भी आप चाहते हैं कि जो भी टावर मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से भी हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, हो सकता है आपके बीच में बातचीत इसलिए बंद है क्योंकि पेंटिकल्स का इशू है. आपका सडनली जॉब छूट गया, इस वजह से शायद आप लोगों की बातचीत बंद है. आप मतलब आप इंगेज किसी के साथ और आपका सडनली जॉब छूट गया, पेंटिकल्स का इशू हो गया, फिनेंसेस हो गया, इस वजह से आपने शायद वो रिश्ता तोड़ दिया. ये भी एक इशू हो सकता है. या अगर आप सिंगल हैं, आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से, तो आप लोगों का झगड़ा शायद इस बात पे हुआ हो कि आप कमाते नहीं हैं, आप जॉबलेस हैं और वो ज़्यादा कमाती हैं आपसे. ये भी एक सर्कमस्टेंसेस बन रहा है. या वो आपसे अच्छे घर की हैं, अच्छे परिवार की हैं, या आप अच्छे परिवार के हैं, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब रिच नहीं है. पेंटिकल्स का इशू है, इस वजह से भी शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों की बातचीत बंद हुई है, आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही. मतलब दो सिचुएशन मुझे दिख रही हैं. या तो आप मैरिड हैं तो आपका डिवोर्स हुआ है, इस वजह से डिवोर्स हुआ है क्योंकि पेंटिकल्स का इशू हो सकता है, पैसों को लेकर आप लोगों का इशू हुआ है कि लाइक आप कमाते नहीं है अच्छा, या आप लोगों के बीच मतलब सर पे कोई लोन्स है, पेंटिकल्स का मतलब कोई कर्जा है, इस वजह से शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और आप लोगों ने बात करना छोड़ दिया, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया. अगर आप सिंगल हैं, अगर लड़कियां इसको देख रही हैं, तो शायद आपकी जो मेल है जिनके साथ आप डील कर रही हैं, सडनली उनकी जॉब छूट गई या उनका बिजनेस बंद हो गया क्वारंटाइन की वजह से, और उस वजह से शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया. आपने उन्हें समझाया होगा किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए या कुछ भी इस तरह से, बट वो नहीं माने और आपने उनसे बात करना छोड़ दिया, आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया. या आपकी फैमिली बहुत रिच है और वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, शायद इस वजह से आपका रिश्ता टूट गया. या अगर कोई लड़के इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो उनकी जो काउंटर पार्ट है, जो फीमेल है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, आप शायद अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती और आपके घर वालों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से आपका ब्रेकअप हो गया. या आप जॉब करते थे, सडनली आपका क्वारंटीन की वजह से जॉब छूट गया, या आप अपने करियर में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे तो आपने उनसे बात करनी बंद कर दिया, आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया. ऐसा कुछ भी सिनेरियो देख पा रही हूँ मैं.
बट आप अपनी पावर में हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए। ये देखिए, आपने हिम्मत रखी हुई है, आप प्लान कर रहे हैं, आप सब कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको लगता है क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, इस इंसान से मिलना मेरी किस्मत में था, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, इससे मिलना मेरी किस्मत थी, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये मेरी जिंदगी में खुशियाँ लाता है, हैप्पी अबंडेंस लाता है, इस इंसान के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और जैसा इसके साथ फील होता है ऐसा किसी के साथ फील नहीं होता। अगर आप मैरिड हैं तो आप डेफिनेटली सोच रहे हैं कि दोबारा से मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करूँ जिसकी वजह से मेरी वाइफ या मेरे बच्चे दोबारा मेरे पास वापस आ जाए। ये भी एक सिचुएशन है। आप उनको जिनके साथ भी डील कर रहे हैं आप उन्हें अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, हो सकता है वो आपको कुछ पार्टनरशिप के लिए ऑफर करें, वो अच्छी जॉब करती हूँ, आपने ऑफिस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, या अगर वो किसी बिजनेसमैन की बेटी हैं या वो बिजनेस में हैं तो शायद आपको कहे कि हाँ मेरे साथ आके पार्टनरशिप स्टार्ट कर लो। ये भी हो सकता है एक सिनेरियो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को सोलमेट समझते हैं। जो भी आपको लॉस हुआ है सिचुएशन की वजह से आप उससे बाहर आ रहे हैं, आपके दिल में, आप दोनों के दिल में दोबारा से वही प्यार है और वो सब फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। बट जो भी सिचुएशन की वजह से आप लोग दूर दूर हो गए, अब दोबारा सब कुछ ठीक होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, साथ में कॉलेज किया हो, साथ में स्कूलिंग करी हो, उसके बाद फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई हो, बट फैमिलीज की वजह से आप लोग दूर दूर हो गए दोबारा, या जॉब की वजह से या पैसों की वजह से दूर दूर हो गए, या फैमिलीज नहीं मान रही आप लोगों की, इस वजह से आप शायद दूर दूर हो गए दोबारा। बट आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, आपका जो फील ऑफ फॉर्चून है आपके फेवर में टर्न अराउंड होने वाला है, आपकी शादी इसी इंसान से होगी। आप जो अगर फीमेल डील कर देख रही हैं इस वीडियोस को, तो आपके मेल आपको बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग समझते हैं, बहुत केयरिंग समझते हैं। और अगर मेल देख रहे हैं तो मेल मैं मतलब ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो फीमेल है वो आपको बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग समझती हैं, बहुत केयरिंग समझती हैं। ये देखिए 11 हो सकता है आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हों, सोलमेट भी हों, ये भी एक सिचुएशन है। जो भी रहा पास्ट में पेंटिकल्स को लेके जो भी इशू था वो बहुत गार्डेड हैं और वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं इस समय। ये देखिए अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके काम की वजह से ही, या उनकी जो मतलब लाइक जो भी इश्यूज थे, जो पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या जो भी था इशू, अगर वो अच्छी जॉब करेंगे, वो सब कुछ अगर उनको सब कुछ ठीक करना है तो उनको अपने काम पे, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना ही होगा, तभी ये सब चीज़ें ठीक होंगी। वो नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक पैशनेट बिगिनिंग, आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। आपके पास कम्युनिकेशन आने वाली है, हो सकता है शायद आप लोगों के बीच में दोबारा बातचीत शुरू हो जाए इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मे में। तो ये देख पा रही हूँ मैं आपकी लव लाइफ में कैंसेरियन स्कॉर्पियो। एंड अब आपके है ना फिनेंसेस में देखते हैं, आपकी फिनेंसेस में क्या चल रहा है। मुझे कार्ड्स लगाने दीजिए। मैं आपके फिनेंसेस में ये देख पा रही हूँ, आप लोग सो नहीं पा रहे हैं आजकल ठीक से, आप लोग को रात को नींद नहीं आती, आप बहुत डिफिटेड फील कर रहे हैं, आप बहुत सोचते हैं कि जो मेरा मतलब फिनेंसेस है वो कब ठीक होंगे। जो लोग बिजनेस में हैं उनको अपने बिजनेस को लेकर बहुत टेंशन है, जो लोग प्रोफेशन में हैं उनको प्रोफेशन को लेकर टेंशन है। पर चिंता मत कीजिए, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जो आपको फियर था देखते हैं, ये क्लैरिफाई करती हूँ मैं कि फियर किस चीज़ का है आपको आप किसी चीज़ से बहुत डरे हुए हैं या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, या आपने अपनी फैमिली से कोई चीज़ छुपाई हुई है। प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड, स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड। वैसे तो ये फिनेंसेस की रीडिंग है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी से प्यार करते हो और आपको डर है कि वो इंसान आपकी लाइफ से वॉकआउट ना हो जाए, आपकी लाइफ से, क्योंकि आपकी फिनेंसेस ठीक नहीं है, आपके करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट इस वजह से शायद आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा काम इम्प्रूव हो तो शायद मैं न्यू बिगनिंग कर सकूँ उस इंसान के साथ। बट आपके लिए हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या अगर सेम सिटी टाउन विलेज में भी हैं
तो आपकी सोशल मीडिया पे बात होती है ज़्यादातर, या इतने दूरी पे हैं आप एक दूसरे से कि आप लोगों को शायद ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलना पड़ता है, इस तरह का भी सिनेरियो है। तो आपको मेन इस चीज़ की टेंशन है शायद कि हाँ मुझे एक नई शुरुआत करनी है उस पार्टनर के साथ, बट मेरे पास आप बहुत शायद उससे बहुत प्यार भी करते हैं और आपको ये डर है कि वो वर्कआउट ना कर जाए क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। आपको उसको कुछ सॉलिड ऑफर करना है, इस वजह से भी आपको थोड़ा डर है कि अगर मैंने उसे कुछ सॉलिड ऑफर नहीं किया तो ये इंसान मेरी लाइफ से वर्कआउट हो जाएगा। इसलिए आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते हैं। बट मैं क्या देख पा रही हूँ कि आपके मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर ना आपके अंदर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ स्टेबल ऑफर कर पाएंगे आप, या वो आपको कुछ स्टेबल ऑफर कर पाएंगे, या आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। सन का कार्ड आया है, ये भी एक पैशनेट बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, फिनेंसिस के अंदर भी आप लोगों के बीच में आप लोगों की लाइफ में बिगनिंग आना हो, फिनेंसिस के अंदर भी आप लोगों की लाइफ में पैशनेट बिगनिंग होने वाली है। कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत होने वाली है, ये देख पा रही हूँ। सो स्कॉर्पियो, ये आपकी मंथली रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। होप यू लाइक माई रीडिंग, and if you like my work, please do comment in the comment section and let me know ki, how do you like my readings, and please appreciate my work by subscribing my channel. Please share, comment, like my videos and subscribe my channel, and please आप औरों को भी बताइए कि मेरा काम कैसा है और मेरी रीडिंग्स कैसी है। और हाँ, स्पेशली मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मुझसे ये पूछते हैं, या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमारे जो ये आप जो रीडिंग्स करते हैं मंथली, ये पूरी कंप्लीटली हमारे साथ रेजोनेट नहीं होती। तो गाइज ये मंथली रीडिंग जो है ये कंप्लीटली रेजोनेट इसलिए नहीं होती क्योंकि जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद मुझे सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, बट बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो मैं ओवरऑल रीडिंग पढ़ती हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही। अगर आप जब स्पेसिफिक रीडिंग मुझसे पर्सनली करवाएंगे और आपके नाम के थ्रू आपके एनर्जी से मैं डील करूंगी तो वो कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जो है जनरलाइज रीडिंग होती है। कुछ पार्ट जो रेजोनेट करे वो रख लीजिए, कुछ पार्ट जो रेजोनेट नहीं करता उसे इग्नोर कीजिए। रेजोनेट एज एन मैच नहीं करता, उसे इग्नोर कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी और मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।